जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.6 और सवाल नंबर 10 का। यानी कि आज प्रश्नावली 6.6 समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सवाल बचा हुआ है, सवाल नंबर 10, जिनको आज हम सॉल्व कर देंगे। तो ये सवाल थोड़ा लंबा है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो ये सवाल को पढ़ते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। कर नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियाँ पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी के सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी के सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक तनी हुई है, तो उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है। देखिए आकृति 6.64। यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। तो देखिए सवाल बहुत बड़ा है देखने में, लेकिन सवाल बहुत लंबा है और क्या बोलते हैं बहुत आसान है और छोटा है। तो आइए सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए एक एक करके पढ़ते हैं और आपको भी समझाते हैं। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है, क्या करें, नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियाँ पकड़िए। आकृति 6.64 दिया गया था किताब में, हम उसको यहाँ पे थोड़ा अलग वे से छाप दिए, जैसे कि यहाँ पे दे दी ये, यहाँ पे था एक लड़की जिसके नाम थे नाजिमा, यहाँ पे उसको हम बना दिए नाजिमा। ठीक है, कह रहा है कि नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियाँ पकड़ रही है। ये नाजिमा है और ये नदी की धारा है और ये मछलियाँ पकड़ रही है। तो कह रहा है उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा, ये जो नाजिमा यहाँ बैठी है ये क्या है, मछली पकड़ने वाली छड़, और ये जो सिरा है यहाँ पे ये क्या है, सिरा। ये हुआ छड़ और ये हुआ सिरा। तो उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। ये जो सिरा है छड़ का सिरा, ये पानी की सतह से कितना ऊपर है, 1.8 मीटर ऊपर है। तो कह रहा है कि उसके बाद ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा, डोरी के ये जो डोरी है यहाँ से ये डोरी हुआ और यहाँ से ये छड़ हुआ, तो यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है क्या कर रहा था कि डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा, यहाँ से जो यहाँ पे कांटा लगा हुआ है डोरी के अंतिम में निचले सिरे में कांटा लगा, मतलब मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है वहाँ पे वो। तो इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा से दूरी 3.6 मीटर है। यहाँ पे कांटा जो स्थित है ये नाजिमा की दूरी, यहाँ पे नाजिमा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 3.6 मीटर, जो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो कह रहा है कि और छड़ के सिरे के ठीक, छड़ ये यहाँ पे सिरा है के ठीक नीचे पानी के सतह, ये जो पानी का सतह है पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। ये जो सिरा है यहाँ से, ये जो पानी का सतह यहाँ पे आया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाजिमा की दूरी कितने है, 1.2 मीटर, और ये जो कांटा है इसका कितना है 2.4। तो इसी का करा यहाँ पे बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है कांटा के, और यहाँ से ये जो दिया गया है छड़ का सिरा से नीचे सतह का यहाँ तक की दूरी कितना 2.4 मीटर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब कह रहा है कि यह मानते हुए कि उसकी डोरी उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक, उसके छड़ के सिरे से कांटे तक, छड़ कहाँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो उस कांटे तक तनी हुई है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, तनी हुई है, धागा दिया हुआ या फिर डोरी बोलिए, वो जो है तनी हुई है। तो कह रहा है उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है। यहाँ पे कह रहा है कि ये कितनी डोरी बाहर निकालेगी, जो कंडीशन सुन लीजिए। यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे कांटा या फिर कांटा यहाँ पे है मछली पकड़ने वाला, और ये है डोरी। तो जब यहाँ से मछली मान लीजिए यहाँ पे फंस गया, तो इसको जब खींचेगी इस साइड, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक आएगी, मान लीजिए या फिर यहाँ कहीं पर भी आए, जब इसको खींचेगी तो यहाँ तक आएगी, एक लगभग मान लेते हैं यहाँ तक आएगी कि 5 सेकेंड, क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेकेंड में कर रहा है। तो यहाँ पे जब है अभी ये कांटा, ये धागा यहाँ पे है डोरी, और ये जब इसको खींचेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ये यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या ज्ञात करना है वो देखिए। पहला तो यहाँ पर जो आएगी इसको जो खींचेगी, और यहाँ पर जो आएगा यहाँ पे इसकी दूरी हमें ज्ञात करना है, और ये भी हमें ज्ञात करना है, ये ए और सी कितना है। उसके बाद हमें यहाँ पे उसकी क्षैतिज, मतलब कि सी से डी यहाँ तक 3.6 दिया गया ना, उसकी क्षैतिज हमें ज्ञात करना है। हाँ, उसकी क्षैतिज दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, और देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि ये सब नहीं दिया गया इसमें, ए बी सी डी, हम यहाँ से अपने से माने कि ए बी सी और डी ये अपने से माने हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि क्या क्या माने। ए बी हम 1.8 मीटर मान लिए, लिखते हैं ए बी बराबर 1.8 मीटर। उसके बाद
उसके बाद और क्या है, तो BC है 2.4 मीटर, BC है 2.4 मीटर। अब देखिए ये क्यों नहीं लिखी, ये भी तो लिख सकते हैं। देखिए इसमें हमें इस साइड का निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कितनी है खींचेगी, यहाँ से यहाँ तक बोले ना अभी कि यहाँ से एक और लाइन बनेगा, ये निकालना, तो इस साइड हमें सॉल्व करना है, तो उस साइड नहीं करेंगे। तो कि जब ये सीधा है, सतह यहाँ पे पड़ रहा है पानी में, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। और ये समकोण हो गया तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो देखिए BC कितना दिया गया, 2.4 मीटर लिख दिया। AC हमें ज्ञात करना है, तो आइए AC ज्ञात करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे कि किस में AC है, तो ABC में है। तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में कौन सा नियम लगेगा, इससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो देखिए कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो कर्ण इसमें क्या है, तो कर्ण ये है, लंब ये, आधार ये। तो कर्ण है AC, हमें AC पता नहीं है तो AC का AC रहने देते हैं। AC का वर्ग बराबर लंब, तो लंब कितना है 1.8 मीटर, तो लिखेंगे 1.8 मीटर स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार कितना है, तो आधार ये हुआ 2.4 मीटर, 2.4 मीटर स्क्वायर। अब ये AC स्क्वायर बराबर 1.8 इंटू 1.8 कितना आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं, फिर बाद में मिटा देंगे। 1.8 1.8 8 8 64 4 सिल 6 8 से 14 8 कम 8 एकम 1 4 8 4 12 1 2 1 3 3.24 आया। 3.24 प्लस 2.4 और 2.4 4 चौका 16 4 दूनी 8 1 9 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 8 17 4 1 5 5.76 7 6 बोलिए, पॉइंट के बाद एक एक करके बोला जाता है। 5.76 यहाँ पे 3.24, तो कितना आया 5.76 मीटर है, तो मीटर दोनों में लगा देते हैं, मीटर आ गया। आइए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 7 2 9 1 10 5 3 8 1 9, कितना आया 9.00 मीटर, ये आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। और जब AC स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड जाएगा रूट में 9, और 9 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 3, तो AC बराबर कितना आया 3 मीटर। हमें ये डोरी की दूरी निकल चुकी है, कितना 3 मीटर। अब चलिए, हाँ AC बराबर हम क्या किए, यहाँ पे निकाल लिए 3 मीटर। अब इससे आगे हमें क्या करना है वो देखिए ध्यान से, कि हमें ये पता चल गया और ये भी पता चल गया, ये भी पता है 2.4 मीटर 1.8 मीटर 3 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या फिर आप ये बोलिए, एक सवाल देखिए, सवाल में और कुछ दिया गया था कि देखिए सवाल में दिया गया था कि 5 सेंटीमीटर सेकेंड की प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे जाए। हाँ, यहाँ से अब यहाँ तक जो आएगी, यहाँ से जो डोरी खींचेगी यहाँ से, तो यहाँ तक की हम दूरी अब निकालना है। तो यहाँ तक कितना था कि 5 सेंटीमीटर की दूरी है ना, हाँ 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम कि 5 सेकेंड, ओह क्या लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से कितना था, तो 12 सेकंड की दर से 12 सेकंड का कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 12, 12 पंच कितना आया 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या लाना है, देखिए यहाँ पे मीटर में सब कुछ दिया है, तो हमें इसको भी मीटर में लाना है। तो मीटर में कैसे लाएंगे, तो 60 के बटे में 100 लगा दीजिए। क्यों लगा देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 से 60 में भाग देंगे तो 0.6 मीटर आ गया, ये आ गया, ये यहाँ तक की दूरी आया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम क्या बोले अभी कि 1.8 जो है इसको हम इस साइड लिख देते हैं, 1.8 मीटर। अब यहाँ से जब डोरी खींचेगी इधर तो यहाँ तक आएगी, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब इसका भी नाम देना जरूरी है, तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं, ABCDE रख देते हैं हम इसका नाम, क्या रखते हैं E। अब हमें क्या निकालना है वो देखिए, अब हमें निकालना है AE निकालना है और EB निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आइए, AE निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे कि अभी जो निकला है ये 0.6 मीटर, तो ये मतलब इसका टाइम बता रहा है कि कितना में ये मतलब इसे खींचेगी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए 0.6 है ना, कि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, तो हम क्या करेंगे 3 मीटर में से 0.6 घटा देंगे। आइए वही करते हैं। AE निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
ए निकालने के लिए 3 मीटर में से कितना घटा देंगे हम? 0.6 मीटर घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वो देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 4 और 2.4 मीटर आ जाएगा। यानी कि ए हमें निकल चुका है। ए कितना निकला? 2.4 मीटर। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं 2.4 मीटर। अब हमें क्या निकालना है वो देखिए। अब यहाँ पे बच गया बी ई निकालना है ना। तो चलिए बी किस में निकलेगा? तो त्रिभुज ए बी ई में। तो अब यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई में पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया। देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया। जो हमें नहीं पता है वो हम निकालना है, तो बी हमें निकालना ज़रूरी है। तो चलिए इसमें भी क्या कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से? तो इसमें वही होता है, क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। चलिए तो इसमें देखिए कर्ण हमें निकालना क्या है? देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो आधार निकालना है ना। तो कर्ण कितना है? 2.4। तो कर्ण की जगह पे लिखते हैं 2.4 मीटर। फिर लंब हमें पता है 1.8 मीटर। फिर यहाँ पे आधार हमें निकालना ही है, तो आधार का आधार रहते हैं। अरे आधार का नाम तो है ना, आधार हम नाम यहाँ पे लिखना चाहिए। ये देखिए कर्ण कितना है? तो ए ही है, तो लिखते हैं ए का वर्ग बराबर लंब का है, तो लंब है ए बी का वर्ग प्लस आधार कितना है? तो बी का वर्ग। चलिए तो आधार कुछ नहीं है तो बी है, तो बी का बी रहने देते हैं। अब क्या करते हैं? 2.4 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ गया? यहाँ पे किए थे ना पहले 2.4 को, हाँ यहाँ पे देखिए 2.4 को 2 बार गुना किए तो 5.76 आया था। तो यहाँ पे लिखते हैं 5.76। फिर बराबर 1.8 को 2 बार किए थे यहाँ पे, हाँ 1.8 यहाँ पे ए बी का वर्ग कितना है? हाँ ठीक है, ये लंब यहाँ पे दिया गया प्लस आधार, हाँ ठीक है। तो 1.8 जो दिया गया है, 1.8 को 2 बार यहाँ पर भी किए थे, कितना आया था? 3.24। तो लिख देते हैं 3.24, फिर प्लस में बी है का वर्ग। अब देखिए ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 5.76 माइनस 3.24, फिर बराबर में बी का वर्ग। अब देखिए इसमें से घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, कितना आया? 2.52 बराबर बी का वर्ग। या फिर इसको पहले लिख दीजिए अब, बी का वर्ग बराबर 2.52। अब जब इसमें से आप वर्ग हटाइएगा तो इस साइड कितना आ जाएगा? रूट आ जाएगा, 2.52 आ जाएगा। अब यहीं पे है, यहाँ से अब समझने वाला बात है। तो आइए तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। तो देखिए बी ई बराबर कितना आ गया है? 2.52। तो यहाँ पर जो ये 2.52 आया है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वो देखिए। बी ई बराबर आ जाएगा 1.587 यानी 587 बोलिए इसको, हाँ ये इतना आएगा। देखिए अब यहाँ पे बात ये है कि इसको आगे क्यों नहीं सॉल्व करें हम, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल है। अब मान लीजिए इसका पॉइंट हटाएंगे, फिर यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस साइड जगह भी नहीं है, तो इसलिए हम शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया। आप इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 2.52 को सॉल्व करेंगे, रूट अंडर में है तो कितना आ जाएगा? 1.587 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी समझने वाला बात है, देखिए बी बराबर ये जो 1.587 होता है ना, तो इससे आगे हमें लिखना पड़ता है। जैसे कि 1.587 मतलब 50 से ज़्यादा है, 80 87 है यहाँ पे, देखिए एक बार ध्यान से। तो इससे हमें आगे मतलब जितना होगा, जिससे कि 87 88 89 90, हाँ 1.590 लिखना पड़ेगा, 1.590 या फिर 90 बोलिए। हाँ अगर ये 50 से कम होता है, जैसे कि यहाँ पे 5 0 से कम होता है 4 9 4 7, तो उससे हम और घटा देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 50 से ज़्यादा है, तो इसको और जोड़ करके एक संख्या बना दी यहाँ पे 1.590। तो आइए अब देखिए कि हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? b बराबर 1.59 मीटर लिख दिए। सभी जगह मीटर दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अंतिम में दे दिए। अब देखिए बी ई बराबर कितना आया? 1.59, यानी कि ये यहाँ पे जगह नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आया? 1.59। अब हमें एक चीज़ देखना है, सवाल में क्या क्या रहा था अंतिम में कि तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा की कांटे से क्षैतिज दूरी, कांटे से क्षैतिज दूरी मतलब समझते हैं? कांटे कहाँ था? तो यहाँ पे था कांटे। और क्षैतिज दूरी मतलब यहाँ से नाजिमा की क्षैतिज दूरी, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए कि बी ई, अब ये यहाँ पे देखिए बी ई हमें पता है, बी तुरंत निकला है 1.59, और ये हमें पता है बी डी
1.24। जब आधा ये इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। तो वही हम करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि क्षैतिज गति। देखिए एक बार सवाल जो कह रहा था कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कांटे से क्षैतिज दूरी। अरे क्षैतिज गति था या फिर दूरी था, तो कांटे से क्षैतिज दूरी ही था। देखिए कांटे से क्षैतिज दूरी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा BE प्लस कितना आ जाएगा, BE प्लस कितना आ जाएगा BD। तो BE प्लस BD। अब देखिए BE हमारे पास 1.59 है या प्लस BD कितना 1.2 है। लिख दिए, इसको मीटर में लिख देना दोनों को। तो 1.59 में जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 11। नहीं यहाँ पे आएगा 1.59 में जोड़ेंगे 1.2। तो 9 का 9 5 2 7 1 1 2, तो कितना आ गया 2.79 मीटर। यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए सवाल बहुत ही लंबा था, इसमें देखने में भी लंबा था, और यहाँ पे हमको लगता है कि एक बार में हट गया तो थोड़ा हाँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है 1-2 बार देखो। आज के लिए बस इतना ही। हम क्या कि प्रश्नावली 6.6 को पूरी तरह से समाप्त कर दिए। इसमें एक सवाल बचा था, सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 को हम समाप्त कर दिए, और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।